भोपाल का खौफनाक सफर। रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुइयां 12 का आंकड़ा पार कर चुकी थीं, मैं और मेरे दोस्त अमित, रवि और प्रिया भोपाल के लिए अपनी कार में सवार थे। हमारी योजना थी कि अगले कुछ दिनों तक हम इस खूबसूरत शहर की झील, ऐतिहासिक इमारतों और आसपास के जंगलों का लुत्फ उठाएंगे। हमारी यात्रा गुजरात के एक शहर से शुरू हुई थी और लंबा सफर तय करना था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हम हंसी मजाक कर रहे थे, पुराने गाने गा रहे थे और रास्ते में पड़ने वाले छोटे कस्बों की रंगीन लाइटें देख रहे थे। अमित गाड़ी चला रहा था और रवि गूगल मैप्स पर रास्ता देख रहा था। प्रिया और मैं पिछली सीट पर बैठे थे, कभी कभी झपकी ले लेते तो कभी आगे चल रही बातें सुनते। करीब 3 घंटे बाद हम एक ऐसे इलाके में दाखिल हुए जहां सड़कें थोड़ी सुनसान होने लगी थीं। मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर पड़ गया था। रवि ने कहा, लगता है हम हाईवे से थोड़ा भटक गए हैं, मैप्स कुछ अजीब दिखा रहा है। अमित ने थोड़ी चिंता में कहा, अरे यार, अब क्या करें, पेट्रोल भी कम है। तभी प्रिया ने देखा, सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी जिसके बाहर हल्की रोशनी जल रही थी। देखो, शायद वहां कोई मदद मिल जाए, उसने कहा। हम उस इमारत के पास रुके। वो एक पुराना जर्जर ढांचा था जो कभी शायद कोई सराय या धर्मशाला रहा होगा। बाहर एक धुंधली लालटेन जल रही थी जिससे अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। अमित ने हॉर्न बजाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता है कोई नहीं है, मैंने कहा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन रवि ने देखा कि अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं। शायद कोई चौकीदार हो, उसने सुझाव दिया। हम चारों ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध थी। धूल और जाले चारों ओर फैले थे। अचानक हमें एक कमरे से कुछ बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। हमने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो जमीन पर कुछ चित्र बना रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। माफ कीजिए, अमित ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भोपाल जाने का सीधा रास्ता कहां से मिलेगा? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे उनमें कोई भयानक रहस्य छिपा हो। उसने हमें देखा और फिर एक धीमी भयानक हंसी हंसी। भोपाल? हाँ, भोपाल का रास्ता यहीं से जाता है, लेकिन तुम लोग वहां पहुंचोगे या नहीं, ये किस्मत बताएगी। हम सब सिहर गए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो हमारी रीढ़ में ठंडक पैदा कर गया। आपको क्या मतलब है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने जमीन पर बने चित्रों की ओर इशारा किया। वे अजीबोगरीब आकृतियों और प्रतीकों के चित्र थे। ये जगह बेटा श्रापित है। यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं जो राहगीरों को अपना शिकार बनाती हैं। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रवि, जो आमतौर पर बहुत साहसी था, उसका भी चेहरा पीला पड़ गया था। बकवास मत करो, अमित ने गुस्से में कहा, हमें बस रास्ता बताओ। बूढ़ा आदमी फिर से हंसा। तुम नहीं मानोगे, लेकिन अब देर हो चुकी है। तुम इस जगह में फंस चुके हो। अचानक कमरे की बत्ती टिमटिमाते हुए बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हमें सिर्फ बूढ़े आदमी की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। अमित, गाड़ी में वापस चलो, मैंने चिल्लाया। हम सब घबराकर दरवाजे की ओर भागे। बाहर निकलने के लिए हमने जैसे ही कदम बढ़ाए, हमें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमें अंदर खींच रही है। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और हमें कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये क्या हो रहा है? प्रिया रोने लगी। अचानक अमित को अपनी बाह पर कुछ ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि उसकी बाह पर एक गहरा लाल निशान था, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। हम किसी तरह लड़खड़ाते हुए कार तक पहुंचे और उसमें बैठ गए। अमित ने तुरंत कार स्टार्ट की और हम वहां से जितनी तेजी से हो सका भागे। हमने उस भयानक इमारत को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसका खौफ हमारे दिलों में बस चुका था। हम घंटों तक बिना रुके गाड़ी चलाते रहे। सुबह होने वाली थी जब हम एक छोटे से ढाबे पर रुके। हम सब थके हुए और डरे हुए थे। मुझे नहीं पता वो क्या था, रवि ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं अब कभी उस रास्ते से नहीं जाऊंगा और मैं कभी रात में यात्रा नहीं करूंगा, प्रिया ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। हमने ढाबे पर चाय पी, लेकिन उस रात की घटना हमारे दिमाग से निकल नहीं रही थी। भोपाल की हमारी यात्रा की शुरुआत भयानक हो चुकी थी।
हम उस दिन भोपाल पहुंचे, लेकिन हमारे दिलों में एक अनजाना डर हमेशा के लिए घर कर गया था। हम जानते थे कि हमने उस रात कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, एक खौफनाक अनुभव जो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। और उस बूढ़े आदमी की चेतावनी, तुम लोग वहां पहुंचोगे या नहीं, ये किस्मत बताएगी, हमारे कानों में गूंजती रही। हमने उस रात से पहले कभी भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन उस रात ने हमारा पूरा नजरिया बदल दिया था। भोपाल का सफर वाकई भयानक था।